दोस्तों, इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा भूचाल मचा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में दो बहुजन नेताओं का जो वर्चस्व था वो अब आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर आज़ाद रावण के अपोजिट उनकी एक्स गर्लफ्रेंड रोहिणी घावरी को उतारने का फैसला ले लिया है। दोस्तों, तमाम ट्वीट्स आपके सामने हैं जो आजकल दिखाई पड़ रहा है कि रोहिणी घावरी बार बार ये ट्वीट करके कह रही हैं कि मुझे बड़े भैया ने बुलाया है। अब बड़े भैया बुला रहे हैं तो सारा खर्चा बड़े भैया ही देंगे। दोस्तों, रोहिणी घावरी 200 से ज़्यादा रैलियां उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले करेंगी और अब चर्चा में पहले ही रोहिणी घावरी चुनाव से पहले ही आ गई। अब ये सोचिए, चंद्रशेखर आज़ाद रावण को किस तरह से टारगेट किया जाएगा। जहां उनका वोट बैंक है, उन तमाम वोट बैंकों को खींचने की तैयारी में लग गए हैं अखिलेश यादव। आखिर अखिलेश यादव रोहिणी घावरी को क्यों उतार देना चाहते हैं, पूरी खबर आपको बताऊंगी। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, इस वक्त अगर बात की जाए तो रोहिणी घावरी अपने निजी पर्सनल वीडियोस, फोटोज इससे पहले भी सोशल मीडिया पर चंद्रशेखर आज़ाद रावण को लेकर खूब शेयर किया। लेकिन सवाल ये आता है कि जब आपके बीच ऐसा कुछ संबंध था तो आप पहले से ही तैयार थीं कि आपको ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर लाकर एक बहुजन नेता की छवि खराब करना है, तो आपने वही किया। और साथ ही आपको बताऊं कि इस वक्त चंद्रशेखर आज़ाद रावण सबसे बड़े पॉपुलर बहुजनों के नेता हैं। दोस्तों, इससे पहले खबर आ रही थी जिस तरह से रोहिणी घावरी चंद्रशेखर के पीछे पड़ी हुई थी, रोज एक न एक पोस्ट उनके खिलाफ FIR कराना, बड़े बड़े नेताओं से मिलना, इन सब को लेकर ये लग रहा था कि रोहिणी घावरी बसपा का साथ देंगी, क्योंकि वो बहन मायावती के बहुत ही क्लोज जाना चाह रही थी और उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा उन्होंने ट्वीट भी किया, गुहार भी लगाई। लेकिन अब जब उनका ये एक ट्वीट बड़ा ही हलचल मचा रहा है, जो कि दैनिक भास्कर का है, उसमें लिखा है कि चंद्रशेखर आज़ाद को नहीं बल्कि अखिलेश यादव का हाथ थाम कर राजनीति में उतरने वाली हैं ये रोहिणी घावरी। फिर उसके बाद से सियासत गर्मा गई। लोग सवाल पूछने लगे कि आखिर बसपा का दामन छोड़कर सपा का साथ क्यों रोहिणी घावरी ने थामा। तो दोस्तों, इसके पीछे भी चंद्रशेखर आज़ाद रावण, रोहिणी घावरी और साथ ही साथ अखिलेश यादव का सियासी पंच भी है। दोस्तों, आपको बताऊं, चंद्रशेखर आज़ाद रावण अखिलेश यादव से गठबंधन करना चाहते थे। वो चाहते थे और कहते थे कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराना है तो 203 सीटें अखिलेश यादव और 2 सीटों पर मैं लड़ लूंगा चुनाव। इसलिए उन्होंने गठबंधन के ऑफर भी अखिलेश यादव को दे दिए थे। लेकिन अखिलेश यादव को ये कहां से बर्दाश्त होगा, भले कि दोनों ही बहुजन नेता हैं, एक दूसरे के ऑफर को समझ नहीं पाए। अखिलेश यादव पूरा का पूरा हड़पना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि PDA चलाकर जिस तरह से बहुजन और मुसलमान वोट सीधा PDA में जाता है, अखिलेश यादव को आता है। लेकिन चंद्रशेखर की पॉपुलैरिटी इन 2 सालों में इस कदर बढ़ी कि मुस्लिम समाज हो या जाटव समाज हो, तमाम जो बहुजन समाज के जो जिस तरह से समाज के लोग हैं, दलित समाज से जुड़े लोग हैं, वो ज़्यादातर बहुजन समाज के नेता चंद्रशेखर आज़ाद पर जान छिड़कते हैं। और ये पॉपुलैरिटी, ये बढ़ता रुतबा किसी को बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने बहुत बड़ी चाल चली। दोस्तों, रोहिणी घावरी चंद्रशेखर आज़ाद की जानी दुश्मन है। जिस तरह से उनकी छवि खराब कर रही हैं, जिस तरह के वो पोस्ट करती हैं, उनके अपने प्राइवेट जो वीडियोस है, जो प्राइवेट फोटोज़ है, वो भी सोशल मीडिया पर रोहिणी घावरी एक विष कन्या बन करके पोस्ट करती हैं, जिससे चंद्रशेखर आज़ाद रावण की छवि खराब हो। उसके बाद ही इस छवि खराब करने पर नहले पे दहला अखिलेश यादव आ गए हैं। अखिलेश यादव ने रोहिणी घावरी को 7 अप्रैल को फ़ोन पर रोहिणी घावरी और अखिलेश यादव की बातचीत हुई, जैसे कि रोहिणी घावरी ने ट्वीट करके बताया। इस पर जो भी बातें हुई, रोहिणी घावरी का पूरा खर्च इंडिया आने का, 200 रैलियां करने का, उत्तर प्रदेश की तमाम जगहों पर जो लोगों को इकट्ठा करने का, लोगों को बैठाने का, लाने का, ले जाने का, गाड़ियों का, लोगों का सबका खर्च अखिलेश यादव उठाएंगे रोहिणी घावरी के लिए, क्योंकि रोहिणी घावरी ने अखिलेश यादव को भैया कह दिया। अब भैया बहन की रक्षा के लिए तो कुछ भी करने को तैयार है। फिर दोस्तों, एक तरफ और मैं आपको ले चलती हूँ कि जहाँ पर अखिलेश यादव के पीछे मुसलमान वोटर बड़ी संख्या में है और मुसलमान वोटरों के साथ में दलित संख्या में भी है, दलित वोटर भी संख्या में है। अगर
इस पीडीएफ को चलाकर रोहिणी घावरी को उतारा गया तो वाल्मीकि समाज से जुड़ा हुआ जो समाज है, चाहे कुर्मी समाज हो, जाटव समाज, इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे मजबूत अगर वोटर कोई है तो वो जाटव समाज है। और जाटव जिसको भी वोट देगा वो उसकी सत्ता में आ जाएगा। तो दोस्तों, जाटव समाज को सबसे ज़्यादा निशाने पर लिया जा रहा है। जाटव समाज ज़्यादातर चंद्रशेखर आज़ाद को पसंद करता है और जाटव समाज से जुड़ा हुआ जो नगीना सांसद हैं उनको सबसे ज़्यादा वोट नगीना से मुसलमानों ने दिया और इन्हीं वोटों को साधने के लिए अखिलेश यादव ने रोहिणी को उतारा। रोहिणी दलित समाज को अपने फेवर में करेंगी, वाल्मीकि समाज को, जाटव समाज को, और ये बताएंगी कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने उनके ऊपर कितने जुल्म किए हैं और इतने जुल्म किए हैं। सारा मतलब इमोशनली जो भी रहनुमा हैं वो पहुंचेंगे रोहिणी घावरी को वोट करने के लिए और अब इसी का फ़ायदा उठाकर अखिलेश यादव दलितों के साथ मुसलमानों को वोट पे भी घसीटने का काम करेंगे। ऐसे में दोस्तों, अब आप ये देखिए किस तरह से 7 अप्रैल को चंद्रशेखर आज़ाद रावण की एक्स गर्लफ्रेंड अखिलेश यादव से बात होती है। दोस्तों, आप ये सोचिए अखिलेश यादव ने क्यों रोहिणी घावरी को बुलाया है 200 रैलियां करने के लिए। क्या रोहिणी घावरी चंद्रशेखर आज़ाद की राजनीति खत्म करने आई हैं? क्या चंद्रशेखर आज़ाद की राजनीति को खत्म करने के लिए वो जिस तरह से अखिलेश यादव से हाथ मिला रही हैं, क्या वो बहुजन समाज के इस नेता का कैरियर खत्म कर पाएंगी? बहुजन समाज के इस नेता की जो जाटव और मुसलमानों में मोहब्बत और खुलूस बना हुआ है, क्या ये अदना सी लड़की खत्म कर पाएगी जो अपनी प्राइवेट वीडियो खुद को सेफ ना कर पाई? चंद्रशेखर आज़ाद के बीच उनके वीडियो सोशल मीडिया पर फोटोज ला करके उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रही है, तो क्या अखिलेश यादव से इतनी सी भी तुनफुस होने पर क्या अखिलेश यादव की बात लीक नहीं करेगी? ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं होता दोस्तों कि वो किस टाइम क्या कर जाएं। अगर अखिलेश यादव ने 200 रैलियां करने के लिए उन्हें बुला रहे हैं, उन पर पैसा खर्च कर रहे हैं, तो उसके पीछे भी अखिलेश यादव का बहुत बड़ा हाथ है और बहुत बड़ी लालच है और इस लालच का भरपूर फायदा रोहिणी घावरी उठाना चाहती हैं, इसलिए वो यहाँ पर आ रही हैं। दोस्तों, आपको बताऊं, अभी सवाल ये आता है कि जब बसपा रटती थी, मायावती जी को याद करती थी, बहन जी के लिए मोहब्बत भरे शब्दों का इस्तेमाल करती थी, तो ये बसपा में क्यों नहीं गई? आखिर बसपा ने इन्हें पूछा क्यों नहीं? आखिर बसपा दलित समाज की सबसे पहली पार्टी और सबसे मशहूर पार्टी है बसपा। मायावती के पास ये गई क्यों नहीं? मायावती की तरफ से इनको क्यों ऑफर नहीं मिला? अखिलेश यादव ने इनको लोकालोकी क्यों कर दिया? क्योंकि अखिलेश यादव का इनसे फायदा दिख रहा है और चंद्रशेखर आज़ाद रावण आने वाले चुनाव में अखिलेश यादव को बड़ा झटका देंगे, इसलिए ऐसा कुछ होने वाला है। दोस्तों, 203 सीटों का ऑफर देने वाले चंद्रशेखर आज़ाद को वही अखिलेश यादव धर पटकने की बात कर रहे हैं और तो और दोस्तों, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त बनाकर रोहिणी घावरी को इंडिया बुलाया जा रहा है। उनके नए नखरे उठाए जाएंगे और उनको 200 सभा करने का मौका दिया जाएगा और पूरा खर्च अखिलेश यादव उठाएंगे। ऐसे में दोस्तों, आपसे एक सवाल है कि बहुजन समाज के जो नेता हैं चंद्रशेखर आज़ाद रावण, जिनके पीछे सिर्फ दलित ही नहीं मुसलमान भी वोट करता है, और चंद्रशेखर ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे नेता हैं कि वो सिर्फ मुसलमान लिखने से परहेज नहीं करते, बल्कि बाकायदा मुसलमानों के साथ होने वाली ज्यादती की वीडियो बनाकर सरकार को सीधा ललकारते हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या अखिलेश यादव चंद्रशेखर आज़ाद के मुंह से मुसलमान और दलितों का वोट छीन ले जाएंगे रोहिणी घावरी को बीच में लाकर? कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।